हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ शानदार जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है, एसएम अंकित सर के ऐप में जो वीकली मॉक टेस्ट आता है उसका सोल्यूशन करते हैं दोस्तों। तो हम अब यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के जो भी मॉक टेस्ट हैं दोस्तों उनका सोल्यूशन करेंगे। अब तक के हमने अग्निवीर के जितने भी मॉक कराए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनका प्ले लिस्ट बना हुआ है दोस्तों, आप जा करके देख सकते हैं। तो आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम का जो मॉक टेस्ट आया है उसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैथ का पहला क्वेश्चन आपके सामने खुल चुका है, जो कि बोर्ड मार्क्स से है दोस्तों। का मान कितना होगा, ये आपको बोर्ड मार्क्स नियम के अनुसार सॉल्व करना होगा दोस्तों। तो देखते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। 5 लिखा हुआ दोस्तों, 5 - 5/5 यहाँ पर होगा, ठीक। इंटू 5 + 6 यहाँ पर दोस्तों भाग लगा हुआ है, और छचरिंग 36 हो जाएगा दोस्तों ये, ठीक। का पहले होगा, ठीक दोस्तों, फिर इसमें भाग होगा, फिर इंटू 6 और दिया हुआ है इसके बाद में, फिर माइनस। अब इस कोष्टक को हल करेंगे दोस्तों, ठीक। तो 11/3 हो जाएगा, 3×3 = 9, 10 से 11/3 हो जाएगा दोस्तों ये, फिर भाग लगा हुआ है। तो भाग को आप गुणा में कन्वर्ट कर लेंगे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा। पहले का वाला सॉल्व होगा दोस्तों, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 90/90 यहाँ पर 22 हो जाएगा, 11×2 = 22 हो जाएगा दोस्तों। इंटू फिर भाग लगा हुआ है यहाँ पर, गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे तो ये पलट जाएगा, 1/5 हो जाएगा दोस्तों। अब ये इसको बंद कर दो। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों अब इसको सरल कर लें। 5 से 5 यहाँ कट जाएगा, छचरिंग 36 से ये पूरा 36 कट जाएगा दोस्तों, ठीक। 11 से ये कट जाएगा दोस्तों, 11×2 = 22, 3 से इसको काटो, 3×3 यहाँ पर 30 हो जाएगा, ठीक। अब ये 2 से इसको कटाएंगे 15, अब 5 से इसको कटाएंगे, 5×3 = 15। अब बचा क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर 5 बचा हुआ है, यहाँ पर 5 बचा हुआ है, और यहाँ पर 1 बचा हुआ है, उसका कुछ मतलब नहीं, और ये 3 बचा हुआ है दोस्तों। इसको अगले पेज पर आपको समझा देंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारा बचा क्या था, 5 बचा हुआ था, फिर -5 बचा हुआ था, फिर प्लस का उसका गुणा का ये था, ठीक, 1, और -3 जो हमने काटा हुआ था ये बचा हुआ था दोस्तों, ठीक। अब ये इससे ये कट जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है दोस्तों। तो यहाँ पर कितना बचेगा, -3 में से +1 ये जाएगा, यहाँ पर बचेगा -2। -2 किस ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ए और बी अपनी आय का क्रमशः 60% और 75% खर्च करते हैं। यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है, तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है दोस्तों। ये परसेंट से है क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है, इसको बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। दो लोग हैं दोस्तों, ए है और बी है, ठीक। ए और बी, इनका रेशियो कितना कितना दिया हुआ है दोस्तों, 60% और 75%, ठीक। अब जैसे कोई व्यक्ति ए है दोस्तों, ठीक, उसकी आय आप कितनी मान लें, 100 मान लें, ठीक। और जब वो 60 खर्च कर देता है तो बचाता कितना होगा, 40 बचाता होगा दोस्तों, ठीक। और एक कोई व्यक्ति बी है, उसकी भी आय आप 100 मान लेंगे। जब वो 75 खर्च कर देता है तो कितना बचाता होगा दोस्तों, 25 बचाता होगा, ठीक। फिर इसमें कहा है दोस्तों, यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक हो दोस्तों, हमारे हिसाब से कितनी अधिक है, यहाँ पर 15 अधिक है। इसी 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 20 के बराबर हो जाएगी, ठीक। तो दोस्तों इसको अगले पेज पर आपको समझाते हैं। यानी कि 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 के बराबर हो जाएगी दोस्तों, ठीक। और आपको दोस्तों 100 की वैल्यू बतानी है, तो जो 20 जो है ये 100 का कितना हो जाएगा गुना दोस्तों, ठीक, 5। तो इधर भी आपको 5 से ही मल्टीप्लाई कराना होगा, ठीक। तो 15×5 = 75 ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक। यही जो दोस्तों 75 है, यही ए की आय है दोस्तों, ठीक। और बी की आपने 100 मानी हुई थी दोस्तों, ठीक। तो यही जो 75 है ये बी से कितनी कम है, यानी 100 से कितनी कम है दोस्तों, यही आपको बताना है। तो दोस्तों ये 25 कम है 100 से, ठीक। और नीचे कितना होगा, 100 से कम है, ठीक। और इंटू 100% में बताने की, तो 100 से 100 खत्म, 25% का राइट आंसर होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों, ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि ए और बी में से प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाता है दोस्तों।
ए और बी का योग ज्ञात कीजिए दोस्तों। ठीक, तो इसको भी बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। ए और बी दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। ठीक, ए और बी का कितना दिया हुआ है, 5:8 दिया हुआ है दोस्तों। ठीक, और कह रहे हैं कि प्रत्येक में 5 जोड़ने पर, तो आप रेशियो में एक्स लगा लें दोस्तों। ठीक, तो ये हो जाएगा 5x, आप इसको बटे में लिख सकते हैं 8, और हर संख्या में कितना 5 जोड़ने को बोला है दोस्तों। ठीक, और कुल में कितना लिखेगा 2/3। ठीक, इसका आप जब मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ पर 3 है दोस्तों। ठीक, इसका आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो इसका आपस में कैची का मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, 5×3 15x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, 15x प्लस 5×3 15 यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, और बराबर में फिर लिखना पड़ेगा 8×2 16x। ठीक दोस्तों, 16x प्लस प्लस 5×2 10 यहाँ पर लिखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक, इसको अगले पेज पर आपको बताते हैं दोस्तों। हमने कितना सॉल्व कर लिया था दोस्तों, यहाँ पर 15x प्लस का 15 बराबर 16x प्लस का 10, इतना हमने दोस्तों वहाँ पर आपको बता दिया था। अब आप x और x वाले पद एक तरफ कर लें, तो 16x में से 15x घटाएंगे, x ही बचेगा। तो x बराबर यहाँ पर 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा इसका। ठीक दोस्तों, ये x की वैल्यू निकल के आ गई। पूछा क्या है दोस्तों, ए और बी दोनों संख्याओं का योग आपसे पूछा हुआ दोस्तों। तो संख्याएं कौन सी थी दोस्तों, 5:8 थी, 5 और 8 थी। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 25, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 8×5 40। 25 और 40 का आपको योग कर देना है दोस्तों, तो कितना आ जाएगा आपका 65, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक, 65 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, पुरुषों और महिलाओं की दैनिक मजदूरी का अनुपात 4:3 है। 15 पुरुष और 25 महिलाएं मिलकर 5400 रुपये कमाते हैं। एक पुरुष और 5 महिलाओं की कुल मजदूरी ज्ञात करें दोस्तों। ये भी बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे। पुरुषों और महिलाओं का रेशियो है, यानी कि मेल एंड फीमेल आप लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, इनका आपको रेशियो दिया हुआ कितना, 4:3 दिया हुआ है। ठीक, अब आपको करना क्या है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पुरुष कितने हैं, 4 के अनुपात में है दोस्तों। एक पुरुष की मजदूरी 4 दी गई है, तो 15 पुरुष की मजदूरी कितनी हो जाएगी, आप यहाँ पर 15 का मल्टीप्लाई करा दें तो 15×4 60 हो जाएगी। और ये फीमेल है, इनकी कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर 25 से मल्टीप्लाई करा दें, 25 नहीं 75 इनकी हो जाएगी दोस्तों। ठीक, इनको आप प्लस कर लें, और इसी का मान कितना दिया हुआ है, 5400 दिया हुआ दोस्तों। ठीक, तो इसको आपस में प्लस कर लें दोस्तों, 60 और 75 कितना हो जाएगा, 135x। ठीक, 135 बराबर 5400, इसको आप इसे डिवाइड कर देंगे तो ये पूरा पूरा कितनी बार चला जाएगा दोस्तों, x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 40 बार ये पूरा पूरा कटा जाएगा। अब संख्याएं आपकी क्या थी, 4:3 में थी, तो 4×4 16, ये 160 आ जाएगी मेल की। ठीक दोस्तों, और 4×3 12, 120 ये फीमेल की आ जाएगी। ठीक, अब दोस्तों आपको अगले पेज पर बताएंगे इससे आगे। ठीक, मेल और फीमेल की दोस्तों कितनी हमने निकाल ली थी, 160 और 120 हमने निकाल ली थी। ठीक दोस्तों, और कहा है एक पुरुष और 5 महिलाओं की कुल मजदूरी ज्ञात कीजिए दोस्तों। ठीक, तो एक पुरुष की 160 और आपको महिलाओं की भी बतानी है इसके साथ दोस्तों। ठीक, एक पुरुष की दोस्तों 160 हो जाएगी, और 5 महिलाओं की और पूछे तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करें। जब एक महिला की 120 है तो 5 की कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर 600 हो जाएगी, 12×5 60 हो, 0 600, 600 प्लस कर देंगे 160, 600 प्लस 160 कितना हो जाएगा दोस्तों, 760। 760 ही आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, क्रमशः 121 मीटर और 99 मीटर लंबी दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में पीछे चल रही हैं, जिनमें से एक की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। उनके मिलने के समय से कितनी देर में वे एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेंगे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। चालें ये दोस्तों विपरीत दिशाओं में दी गई हैं, तो ये आपस में जुड़ेंगी, 121 प्लस और 99, और अपॉन कितना हो जाएगा, 40 प्लस 32, और इसको मीटर पर सेकंड में बदलने, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कराना होगा दोस्तों। 121 और 99 आपको जोड़ना है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, 220, 40 और 32 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, 72 × 5/18 से यहाँ पर
भाग लगाना पड़ेगा। तो 5 यानी कि 18 से कर दो, 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 से आप इसमें डिवाइड कर दो दोस्तों। तो 0 से 0 कट जाएगा दोस्तों, और 11 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 11 सेकंड, 11 सेकंड किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। यदि इसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है तो इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए दोस्तों। लंबाई यानी कि कितनी दी हुई है, यानी कि पहले चौड़ाई लिखेंगे, कितनी है 10 सेंटीमीटर, और इसकी 5 गुनी है दोस्तों, ठीक। लंबाई तो कितनी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल एरिया कितना होता है दोस्तों, L इंटू बी। तो 50 इंटू 10 कितना हो जाएगा 500। ये आपका राइट आंसर होगा 500 दोस्तों। ये क्षेत्रफल होगा आयत का क्षेत्रफल, किस में दिया हुआ 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों आपके सामने, कितने वर्षों में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 60,000 रुपये की धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज के रूप में 9,984 रुपये प्राप्त होंगे दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज से है ये क्वेश्चन दोस्तों, कैलकुलेटिव तो होगा ही होगा, आप तो जानते हैं। तो दोस्तों ये एक सूत्र होता है उसमें, ए अमाउंट बराबर प्रिंसिपल, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल, ठीक दोस्तों। कोष्टक 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू टी, ठीक। तो इसी पर आपको वैल्यू पुट कर देनी है, आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक। 60,000 दिया हुआ है, ठीक। अमाउंट 60,000, 60,000। अमाउंट जो है इसमें जोड़ना पड़ेगा क्या दोस्तों, मूलधन कितना है 9,984, ठीक। ये आपको जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, और बटे में फिर ये पी मूलधन ही लिखना पड़ेगा दोस्तों, 60,000, ठीक। अब आपको करना है कोष्टक लगाना है, 1 प्लस आर कितनी दी हुई है 8/100 करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक। और आपको टाइम तो निकालना ही है दोस्तों, ठीक। अब आपको इसको अगले पेज पर बताते हैं। 60,000 प्लस 9,984 को आपस में जोड़ लेना दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 69,984 दोस्तों। अपोन में कितना रहेगा ये 60,000 वैसा ही रहेगा। यहाँ पर 1 प्लस 8/100 इंटू टी। आप इसको 4 से काट सकते हैं दोस्तों, ठीक। 4 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 25। 4 से काटेंगे दोस्तों, यहाँ पर 2 होगा, सॉरी दोस्तों। 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4/25 होगा, इंटू टी होगा दोस्तों। अब आप इसको कटा लें दोस्तों, यहीं पर आपको ज़्यादा कैलकुलेशन है। जब आप इसको कटा लेंगे तो हल होके कितना आ जाएगा 729 और बटे 625, ये आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, यहाँ पर करो 25 और 25 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27/25 दोस्तों, ठीक। 27/25, और यहाँ पर टी ऐसा ही रहेगा। अब दोस्तों इसको आपस में बेस समान कर लेना है आपको, ठीक। 729 था यहाँ पर दोस्तों, 729/625 बराबर 27/25, और अपॉन में ये टी था दोस्तों। तो ये 729 27 का ही वर्ग होता है दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 27/ये 625 25 का होता है बराबर, ये वर्ग होता है दोस्तों, ठीक। तो इस पर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 27/25। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बेस समान है दोस्तों, ठीक। बेस यहाँ पर समान है, ठीक। तो आपस में घातों की तुलना हो जाएगी, तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो टी बराबर 2 आ जाएगा दोस्तों, 2 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, यहाँ पर ये धुंधला वैसा दिख रहा है, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, इसको आप सबमिट होने के बाद बता देंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, दिसंबर महीने में किसी कारखाने में खिलौने का औसत दैनिक उत्पादन 512 है। यदि पहले 20 दिनों के दौरान औसत उत्पादन 515 है और पिछले 13 दिन के दौरान औसत उत्पादन 510 है, तो 19 और 20 दिसंबर के उत्पादन का औसत कितना होगा दोस्तों। औसत पर आधारित है ये दोस्तों। तो दिसंबर 31 का होता है दोस्तों, ठीक। 31, और फिर कितना दिया हुआ है 20 दिन, फिर 13 दिन दोस्तों दिए हुए, ठीक। पहले 512 यहाँ पर लिखेंगे, 512 के बाद कितना है 515 दिया हुआ है, फिर 510 दिया हुआ है।
515 जो है ये 512 से कितना आ देगा दोस्तों 3, और किस पर 20 पर, ठीक 20 का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा माइनस 512 जो है दोस्तों ये 510 से कितना आ देगा 2 आ देगा, ठीक कितने पर 13 पर, और अपोन में आपको कितना लिखना पड़ेगा दोस्तों 2। अब ये 2 कहाँ से आया दोस्तों ये आप समझ लें, 20 और 13 को आपस में जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, ठीक 20 और 13 जोड़ें तो आपका 31 हो, ठीक कितना हो जाएगा दोस्तों 33 हो जाएगा दोस्तों, ठीक 33 हो जाएगा। 33 में से आपको ये 31 माइनस करने पड़ेंगे, तभी दोस्तों यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा दोस्तों, यही 2 यहाँ पर आया हुआ है, ठीक। अब इसको यहाँ पर जगह नहीं है दोस्तों, अगले पेज पर आपको बताते हैं, ठीक कितना था दोस्तों 3 × 20 यहाँ पर था, ठीक अपॉन में -2 × 13 हुआ था, ठीक दोस्तों, और अपॉन में यहाँ पर 2 था। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर लो, 20×3 = 60 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक 13×2 = 26 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक। तो आप दोस्तों एलसीएम ले लो, 2 हो जाएगा एलसीएम, ठीक। तो यहाँ पर 60 ही रहेगा, ठीक 60 माइनस यहाँ पर भी 2 ही रहेगा तो 26। तो डायरेक्ट आपको 60 में से 26 माइनस कर देने हैं दोस्तों, कितना बचेगा 34, 34/2, 2 से भाग लगा देंगे कितना 17×2 = 64, 17 आ जाएगा दोस्तों, ठीक। तो 17 आपका आंसर नहीं होगा दोस्तों, उसमें पूछा क्या है 19 और 20 दिन के उत्पादन का औसत कितना है दोस्तों, ठीक 19 और 20 दिन के दिसंबर के उत्पादन का औसत पूछा हुआ है दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है 512 में आपको कितना प्लस करना पड़ेगा 17, तब आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक 512 में आप 17 जोड़ दें तो आ जाएगा 529 दोस्तों, ठीक 529 ही राइट आंसर होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, यदि संख्या दोस्तों आपको दी गई है, ठीक 8 और 9 दोनों से विभाज्य है तो ए और बी के सबसे छोटे संभव मान होंगे दोस्तों। आपको इसमें डिविजिबिलिटी रूल पता होगा तभी आप कर पाएंगे दोस्तों। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अंतिम 3 अंक दोस्तों, यही देखेंगे हम 9, बी और 8, ठीक दोस्तों। आपको किसका डिविजिबिलिटी पहले चेक करना है 8 का, ठीक यही आपको इसमें अगर बी का मान आप सबसे न्यूनतम सबसे छोटा बोला हुआ है, ठीक दोस्तों, तो 0 रखेंगे दोस्तों कभी नहीं 8 से कटेगा, ठीक 1 रखेंगे फिर भी नहीं कटेगा 8 से, तो आप 2 रख के देख लीजिए, ठीक 2 जब आप रखेंगे तो ये पूरा पूरा 8 से कट जाएगा दोस्तों, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों, हम आपको केवल ट्रिक बता रहे हैं दोस्तों, ठीक तो बी का मान आ जाएगा 2, ठीक। अब आपको 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, ठीक तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है दोस्तों, अंकों का योग कितना है पूरा नोट करते हैं, 64 दिया हुआ है, ठीक उसके बाद में 5 है, फिर ए है, फिर 28 है, 7 9 है दोस्तों, ठीक फिर बी की वैल्यू हमने पता कर ली है 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर 8 है। इनका आपस में आप योग कर लें, अंकों का योग, ठीक आप इनका अंकों का योग कर लें दोस्तों, ठीक तो आप इनका योग कर लेंगे कितना हो जाएगा 51, 51 में आप कितना जोड़ दें कि ये 9 से कट जाएगा, तो दोस्तों आप 3 जोड़ दें कितना हो जाएगा 54, 54 जो है वो 9 से पूर्णतः विभाज्य है दोस्तों। तो यहाँ पर 3 किसकी वैल्यू ए की आ गई, ए बराबर 3 आ गया, ठीक दोस्तों ए बराबर 3, तो ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2 आ गई है दोस्तों, किस ऑप्शन में दी हुई है, ऑप्शन नंबर सी में दी हुई है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, ए है 900 रुपये में एक वस्तु खरीदे 25% के लाभ पर बी को बेचता है, बी इससे सी को बेचता है जो इसे 10% की हानि पर 1350 रुपये में बेचता है, बी का लाभ प्रतिशत क्या होगा निकटतम पूर्णांक तक दोस्तों, ठीक तो सबसे पहले ए का देखते हैं, ए 900 रुपये में एक वस्तु खरीद कर, ठीक 900 लिखेंगे, ठीक 900 और 25% के लाभ पर 125/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 125 का पर 9 में मल्टीप्लाई करा देना है दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 1125, ठीक 1125। अब आगे देखते क्या बोला हुआ है, बी इसे सी को बेचता है जो इसे 10% की हानि पर 1350 में बेचता है, जो शब्द जो है दोस्तों ये बाद वाले के लिए आया, बाद में यहाँ पर सी आया है दोस्तों, तो सी के लिए बोला है, सी इसे 10% की हानि पर तो 90/100, 90/100, ठीक और बराबर कितने में 1350, 1350, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा, 9 से आपको ये कटा लेना है तो ये पूरा कट जाएगा 150 बार, ठीक और ये कि ये जीरो यहाँ पर तो ये
1500 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक, तो बी का लाभ प्रतिशत बताना है दोस्तों। बी ने कोई चीज़ जो है 1125 की खरीदी, उसने 1500 में बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ दोस्तों? यहाँ पर अगले पेज पर देखते हैं। लाभ हुआ दोस्तों उसे 375 रुपये का। ठीक, और उस हुआ कितने पर है? 1125 पर, इंटू 100% में बताने के लिए इसका आप इस समीकरण आप सॉल्यूशन कर लेंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसको जो आप कटा लेंगे तो आ जाएगा 100/3। 100/3 का मतलब क्या होता है? 33.33 दोस्तों। ठीक, 33.33। तो उसने कहा है निकटतम पूर्णांक तक। 33 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, 169 और 144 का मध्यानुपाती क्या होगा? तो मध्यानुपाती का सूत्र होता है अंडर रूल ए बी। तो अंडर रूल में इनका मान रख दें, 169 हो जाएगा इंटू 144 हो जाएगा। ठीक, ये 13 का होता है वर्ग, और ये कितने का होता है? 144 12 का। ठीक दोस्तों, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे 13 और 12 का, तो आ जाएगा 156। 156 किस ऑप्शन में दिया हुआ दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, 45 खंभे एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि कोई भी दो क्रमागत खंभों के बीच की दूरी एक समान है। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर पहले से 10वें खंभे तक पहुंचने में 18 सेकंड लेती है। 10वें खंभे तथा 31वें खंभे के बीच की दूरी मीटर में क्या होगी दोस्तों? ठीक, जैसे कोई 1 से लेकर 10 तक के दोस्तों खंभे हैं। ठीक, उनमें से आप 9 का ही काउंट होगा, जैसे 1 2 3, तो 3 में कितने? 1 और 1, ये 2 2 बनते हैं दोस्तों, एक कम बनता है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर 10 है तो 9 ही बनेगा। ठीक, तो दूरी देखते हैं दोस्तों कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। ठीक, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इंटू 5/18 करेंगे। ठीक, और टाइम कितना दिया हुआ दोस्तों? 18 का, 18 सेकंड लेती है। और खंभे कितने हैं दोस्तों? 9 खंभे। ठीक, तो 18 से 18 कट जाएगा, 9 से ये कटा दो। ठीक, 8 ने 72 दोस्तों, तो बचा हुआ उसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 5 40 बचा हुआ दोस्तों, 40 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या दिया हुआ है? तो दोस्तों हमारा 40 आ चुका था। ठीक, अब उसमें सवाल में दिया हुआ तथा 31वें खंभे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए दोस्तों। ठीक, तो आपको 31 में से 10 घटाने पड़ेंगे, क्योंकि उसने कहा है 10वें खंभे तथा 31वें के बीच की दूरी, तो इसमें घटाएंगे 21 बचेगा। ठीक, एक के बीच की 21, तो 40 के बीच की आपको बतानी। 21 चौकू 84, तो हो जाएगा 840। 840 किस ऑप्शन में दिया हुआ दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, ये ग्राफ से निम्नलिखित पाई चार्ट 7 गांवों की जनसंख्या को दर्शाता है दोस्तों। ठीक, और क्या है इसमें? यदि सभी गांवों की कुल जनसंख्या 50,000 है तो गांव डी की जनसंख्या कितनी होगी? तो दोस्तों हमारे हिसाब से सर्कल की वैल्यू कितनी होती है? 100%। ठीक, 100 का मान कितना दिया हुआ है? 50,000 के बराबर। तो ये इसका कितना गुना है? 500 गुना है दोस्तों। ठीक, 500 गुना। तो गांव डी की जनसंख्या उसने पूछी है, तो गांव डी के कितना दिया हुआ? 17%। सो 17 का भी 500 गुना आपको करना पड़ेगा। 17 पना 85, तो 8500 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, विभिन्न विषयों में 6 छात्रों द्वारा प्राप्त प्रतिशत अंक नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक तालिका में दर्शाए गए हैं दोस्तों। छात्र टी द्वारा सभी विषयों में मिलाकर प्राप्त किए गए लगभग प्रतिशत अंक कितने हैं दोस्तों? छात्र टी, तो छात्र टी में देखते हैं, टी में 65 हैं। ठीक, तो और भौतिक विज्ञान में 80 हैं, गणित में 150, हिंदी में 100, भूगोल 75, अंग्रेजी 120, इतिहास 50। तो आपको 80 का 65% निकालना है। तो 80 का 65% कितना होता है? 52 प्लस इसके बाद में कितना निकालना है? 150 का 60% निकालना है, तो 90 आ जाएगा। प्लस फिर निकालना है 100 का 45%, तो 45 ही होगा। प्लस फिर करेंगे 75 का 88% निकालना है दोस्तों, तो कितना होगा? 66। प्लस फिर 120 का 50% निकालना है, तो 60 आ जाएगा दोस्तों। ठीक, फिर प्लस फिर इसके बाद में 50 का 42% निकालेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 21। इन सबका आपको योग कर लेना है, तो इन सबका योग कितना हो जाएगा?
334। फिर इसके बाद में आपको 80, 150, 100, 75, 120 और 50 का योग करना पड़ेगा दोस्तों। ये पूर्णांक है इसका, तो ये कितना हो जाएगा 575। 575 ठीक, और इंटू 100% में बताने के लिए ठीक। इस समीकरण को आपको हल करना है दोस्तों। तो जब आप इस कैलकुलेशन को हल कर लेंगे दोस्तों, तो आपका आंसर आएगा 58% ठीक। 58% किस ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया दोस्तों। कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, आप कर सकते हैं दोस्तों ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। 50,000 रुपये की एक राशि पर 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज 4,000 रुपये प्राप्त होता है। उसी राशि पर समान अवधि के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा दोस्तों? तो साधारण ब्याज कितना प्राप्त होता है 4,000 ठीक। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना है 50,000 ठीक। 50,000 इंटू दर, यहाँ से आप आर निकाल लेंगे ठीक। दर इंटू टाइम कितना है 2 वर्ष का, अपॉन 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये ख़त्म, और 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म। यहाँ से आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2 से इसको काट दो, यहाँ पर 20 आ जाएगा। और 5 चौको 20, आर बराबर कितना आ जाएगा 4% दोस्तों ठीक। आर की वैल्यू आ जाएगी 4%। अब चक्रवृद्धि ब्याज पूछा हुआ दोस्तों ठीक। आर हमने पता कर ली। अब इसको नेक्स्ट पेज पर देखते हैं दोस्तों। तो आर हमारे पास आ गई 4%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू में आप कन्वर्ट कर लें आसानी से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/25 इसकी होती है ठीक। तो 25 से 26 हो जाएगी दोस्तों ठीक। और कितना दिया हुआ है, कह रहे हैं समान अवधि के लिए, यानी 2 ही वर्ष का है। तो 25 से 26 2 बार आपको करना है ठीक। तो 25 हम 25 कितने हो जाएंगे 625 ठीक। और 26 इंटू 26 आप कर लें तो हो जाएगा 676 ठीक। तो आपको क्या दिया हुआ है, यानी 50,000 जो वैल्यू दी है उसको आप 625 के बराबर लिख दें ठीक दोस्तों। कि 625 की वैल्यू किसके बराबर आपको लिखनी है 50,000 के बराबर ठीक। 50,000 के बराबर। तो आप इससे ये कटा लें ठीक। इससे ये कटेगा पूरा 80 बार चला जाएगा। और साधारण ब्याज दोस्तों इसका अंतर कितना था 676। यही आपका साधारण ब्याज इसके अंतर का ही होता है। 51 इसका अंतर है दोस्तों। तो 51 को आप 80 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ठीक 4080। 4080 आपका आ जाएगा दोस्तों। 4080 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों। एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 4:1 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु में अंतर वर्ष में ज्ञात कीजिए दोस्तों ठीक। तो दोस्तों ये एज प्रॉब्लम चैप्टर से है। इसको भी बहुत आसान तरीके से देखते हैं। माँ और बेटी दी हुई है ठीक। माँ और बेटी, माँ और बेटी इनका रेशियो दिया हुआ है 7:1 का दिया हुआ है। इसमें आप x लगा सकते हैं दोस्तों ठीक। 5 वर्ष बाद का है तो 7x अपॉन यहाँ पर x ही लिख सकते हैं दोस्तों, +5 इसमें कर दें। 5 वर्ष बाद पहले का होता तो माइनस कर देते। फिर अनुपात कितना हो जाता है 4:1 का हो जाता है। आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लें दोस्तों, कैंची का गुणा होगा ठीक। यहाँ से x की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी दोस्तों ठीक। अब उसने कहा क्या है, वर्तमान आयु में अंतर, यहाँ पर अंतर कितना है दोस्तों 6x का ठीक। 6x का, तो x की वैल्यू 5 है, यहाँ पर रख दें। 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा 6×5 30। 30 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। कोई खुदरा व्यापारी किसी निश्चित वस्तु पर अपने ग्राहक को 40% की छूट देता है। इस लेन देन में उसे उस वस्तु पर 25% का लाभ होता है। यदि खुदरा व्यापारी के लिए वस्तु की कीमत 4,320 है तो इसका अंकित मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो एमपी और सीपी में एक रिलेशन होता है दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया था। एमपी और सीपी में एक रिलेशन होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट दोस्तों ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट ठीक। तो कितना दिया हुआ है 125 का लाभ दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर 125 हो जाएगा, यानी 25% का लाभ 125। छूट कितनी है, छूट 40%, तो यहाँ पर 60 आ जाएगा। इसको आप कटा लें ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 25, यहाँ पर हो जाएगा 12 दोस्तों ठीक। अब जो कह रहा है इसी 12 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4,320 है। तो ये इसका कितना गुना है दोस्तों 12 का, ये कितना गुना है 360 गुना है दोस्तों ठीक। तो आप 25 में भी 360 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 25 में भी 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक दोस्तों।
तो आपका आंसर आ जाएगा 9000 दोस्तों। ठीक, 9000 किस ऑप्शन में दिया हुआ दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों बोर्ड मास पर है। इसमें देखो आप पूरे टेस्ट में 2 क्वेश्चन बोर्ड मास से आए हुए हैं दोस्तों। ठीक, तो इसको हल करेंगे। -5/2 दिया हुआ है, ठीक, प्लस 3/2 दिया हुआ है, ठीक, इंटू करेंगे दोस्तों यहाँ पर। ठीक, इंटू करेंगे और इसको पलट लेंगे, 1/6 हो जाएगा दोस्तों ये। ठीक, इंटू इसको भी आप पलट लेंगे, 1/2 हो जाएगा। ठीक, 3 से इसको कटाएंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक, अब आप पूरे का इसका एलसीएम ले लो। ठीक, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों? 8 आ जाएगा। और यहाँ पर 4 बार जाएगा तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर 1 ही बार जाएगा तो 20 में से आपको ये घटाना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर प्लस है दोस्तों। ठीक, तो हो जाएगा -19/8। -19/8 किस ऑप्शन में दिया हुआ? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन। एक लड़की अपनी आय का 80% खर्च करती है। यदि उसकी आय में 18% और खर्च में 25% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी या कमी होगी? दशमलव के एक स्थान तक सही। ठीक दोस्तों, ये परसेंट से है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है ये परसेंट का। तो आय दी हुई है और आय खर्च और बचत। ठीक दोस्तों, आय खर्च और बचत दी हुई है। जैसे आय अगर 100 मानेंगे तो खर्च 80 कर रहा है तो बचाता कितनी होगी? यानी कि वो लड़की 20 बचाती होगी। ठीक, फिर अगली बार क्या कह रहे हैं? तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी या कमी करनी पड़ेगी दोस्तों? दूसरी बार 18 खर्च कर रहे हैं। ठीक, और फिर 20, 18 जैसी आय है वो कह रहे हैं, फिर 20 खर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर बचत कितनी होगी? यहाँ पे दोस्तों 2 हो जाएगी। और खर्च में आपको 25% की वृद्धि भी करनी पड़ेगी। 80 का 25% निकालो दोस्तों तो 20 आ जाएगा। ठीक, पहले आपको यहाँ पर बचत 20 की, अब और 18 कितने की? -2 की। ठीक, -2 यहाँ पर हो जाएगा किस पर? 20 पर। इंटू 100 करा दो दोस्तों। ठीक, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से 2, 10% का राइट आंसर होगा। 10% किस ऑप्शन में दिया हुआ? 10% की कमी ऑप्शन नंबर डी में दी हुई दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हमारे 20 क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक, अब हम टेस्ट को सबमिट करेंगे। ये क्वेश्चन 8 नंबर का है बस दोस्तों, धुंधला दिखाई दे रहा था, उसको हम सबमिट होने के बाद सॉल्व करा देंगे। ठीक दोस्तों, व्यू रिजल्ट दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने आपको 20 क्वेश्चन बताए हैं इसमें यूपी पुलिस के मॉक टेस्ट में। ठीक, तो इसमें आपके 19 करेक्ट हैं दोस्तों और एक वो अनअटेम्प्ट है दोस्तों, उसको अभी देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था वो क्वेश्चन। स्तंभ आलेख किसी कारखाने में एक सप्ताह में किए गए टेबल पंखों का उत्पादन दर्शाता है। तो शुक्रवार और शनिवार को हुए टेबल पंखों का औसत उत्पादन सप्ताह के दौरान टेबल पंखों की औसत पन से कितना अधिक है दोस्तों। ठीक, तो शुक्रवार और शनिवार में कितना दिया हुआ है? यहाँ पर दोस्तों 300 दिया हुआ है और प्लस 450, इसको आपस में जोड़ लें तो हो जाएगा कितना? 750 हो जाएगा। और लोग कितने हैं? 2, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर अगली बार कितना है? फिर अगली बार में दोस्तों आपको सबका योग कर लेना है। 250, 510, 390, 150, 300, 450, इनका आप सबका योग कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 2040। और ये लोग कितने हैं? 6, तो आप इससे ये डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 375। और इससे ये डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना? 340। तो एक 375 जो है ये 340 से कितना अधिक है दोस्तों? इसमें आप घटा लेंगे क्योंकि बोले 35 अधिक है दोस्तों। 35 ही इसका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों हमने आपको 20 के 20 क्वेश्चन बता दिए हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके के मॉक टेस्ट का सलूशन देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ जाएँ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।